हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब डाटा कलेक्ट करने की ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद पर्सनली कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करता है? जिससे हमने इंफॉर्मेशन लेनी है उसी से हम खुद पर्सनली जाकर मिलते हैं। मतलब जिससे हमने सूचनाएं इंफॉर्मेशन निकलवानी है उससे हम डायरेक्ट जाकर मिलते हैं, उसी से बात करते हैं, उसी से सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है। तो इस मेथड की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि इन्वेस्टिगेटर कितना मेहनती है, कितना कुशल है, कितना निष्पक्ष है और कितना धैर्यवान। धैर्यवान बोले तो कितनी उसमें पेशेंस है। इंफॉर्मेशन निकलवाने से पहले उसे सामने वाले पर्सन के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका स्टाइल क्या है, बात करने का तरीका क्या है, उनके रीति रिवाज क्या है, हमें पता होने बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर पर्सन के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाता है। मतलब जिससे हमने इंफॉर्मेशन निकलवानी है उसी से हम डायरेक्ट जाकर बात करने वाले हैं। तो ये मेथड डिपेंड करेगा कि सक्सेस होगा या नहीं। पूरी सक्सेस डिपेंड करेगी इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, प्लस क्या उसने इंफॉर्मेशन निकलवाने से पहले सामने वाले के बारे में ये सब पता किया है या नहीं किया है। मतलब हमने इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो पर्सनल जाकर मिलना होगा। एक एक व्यक्ति से हम पर्सनल जाकर बात करते हैं, इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल सा है। अब हम इस टॉपिक की ये देख लेते हैं कि कहां पर ये टॉपिक सुटेबल है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहां पर एप्लीकेबल हो सकता है? जहां पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया छोटा है, क्योंकि जहां पर एरिया बहुत बड़ा है वहां पर मैं खुद एक एक जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, सबसे पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई अदर इंफॉर्मेशन जाकर नहीं निकलवा सकता। मतलब ये मेथड वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर एरिया छोटा है, लिमिटेड एरिया। दूसरी बात, जहां पर मुझे डेटा ओरिजिनल चाहिए, डाटा ओरिजिनल चाहिए, तो मैं उसी पर्सन से जाके बात करूंगा जिससे मुझे इंफॉर्मेशन निकलवानी है। तो डाटा यहां पे ओरिजिनल रहने वाला है। तीसरी बात, इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहने वाली है, क्योंकि यहां पर देखिए इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसके खुद तक रहेगी। डाटा सीक्रेट रहेगा, क्योंकि अगर मैं और किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता हूं, इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, डाटा निकलवाने के लिए मैंने और किसी को भेजा, तो डाटा सीक्रेट कैसे रह सकता है? तो इस मेथड में पूरी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा है। फिर चौथी बात, इसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप शुद्धता को, एक्यूरेसी को महत्व देते हो तो डेफिनेटली हमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को ही फॉलो करना होगा। मैं चाहता हूं कि डाटा बिल्कुल शुद्ध हो, बीच में कुछ गड़बड़ ना होकर आए, तो डेफिनेटली मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाऊंगा। पांचवी बात, ये मेथड कहां पे एप्लीकेबल है? जहां पर हमें डायरेक्ट एक पर्सन से कांटेक्ट करने की जरूरत है, जहां पर मुझे उस पर्सन से डायरेक्ट मिलने की जरूरत है। वो पर्सन मतलब इन्वेस्टिगेटर से खुद मिलना चाहता है, वहां पर यह मेथड अप्लाई करना बहुत इजी है, जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहां कहां पर एप्लीकेबल हो सकता है, कहां पर यह उपयुक्त है। अब बात आती है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की कौन सी मेरिट्स हैं और कौन से डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स के अंदर अगर हम देखें तो इसमें डाटा ओरिजिनल रहने वाला है, क्योंकि हम उसी पर्सन से मिल रहे हैं और उसी के बारे में ही इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, तो डाटा ओरिजिनल रहेगा, एक्यूरेसी, शुद्धता रहेगी, इंफॉर्मेशन सीक्रेट भी रहने वाली है, फिर रिलायबल भी है, विश्वसनीय भी है। चौथी बात, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मैं इससे बात करने के लिए गया, इसने मुझे कुछ और अदर इंफॉर्मेशन भी दे दी। मतलब जिस बात के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी मुझे प्रोवाइड हो जाती है, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मुझे मिलेगी। पांचवी बात, यूनिफॉर्मिटी, मतलब मैं खुद डाटा कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूं तो मुझे पता है कि सभी लोगों से कौन कौन से सेम क्वेश्चन पूछने हैं, तो मेरा डाटा सेम रहेगा, एक रूपता रहेगी। अगर सारा डाटा सेम है, सेम क्वेश्चन मैंने सबसे पूछे हैं, तो डेफिनेटली मैं उनमें कंपैरिजन भी कर सकता हूं।
फिर अगली बात आती है कि इलास्टिक। कभी कभी हम सामने वाले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए, तो वहां पर सामने वाले की बिहेवियर को देखकर मैं अपने क्वेश्चंस भी चेंज कर सकता हूं। सामने वाला अगर गुस्से में है तो हो सकता है कि मैंने अपना क्वेश्चन और कोई पूछ लिया हो उसको शांत करने के लिए। तो ये वाला मेथड डेफिनेटली फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है। तो सामने वाले को देखकर आप अपने को खुद के क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है इसी टॉपिक की लिमिटेशंस की, मतलब क्या डीमेरिट्स हैं। ये मेथड अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत बड़ा एरिया आप कवर नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े एरिया में करनी है तो वहां पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत टेढ़ा होगा, बहुत कॉस्टली पड़ेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। इस मेथड के अंदर पर्सनल बायसनेस का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। मैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए अकेला गया हूं, तो हो सकता है कि दो लोगों से मैंने बात की, दो लोगों से बात नहीं की, बाकी के दो लोगों से मेरी बनती नहीं, तो जिससे इंफॉर्मेशन निकलवानी थी उन्होंने मेरे फेवर में ही बात कर दी। तो कहीं ना कहीं जिस पर्पस के लिए आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए थे वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी और आप जो कंक्लूजन निकालोगे वो गलत निकल कर आएंगे। अब फिर तीसरी बात है हमारी कॉस्टली। ये बात मैंने आपको बताई दी, ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का जो मेथड है हमें पर्सनली जाकर मिलना होता है तो बहुत महंगा पड़ता है और टाइम भी बहुत लगता है। चौथी बात है हमारी लिमिटेड कवरेज। ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गई होगी कि इस मेथड में हम जो एरिया है लिमिटेड ही कवर कर पाएंगे। लोगों से हमने बात करनी है, लिमिटेड लोगों को ही हम कवर कर पाएंगे, बहुत ही कम लोगों से हम इंफॉर्मेशन निकलवा कर आ सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे इतने बड़े एरिया का डाटा कलेक्ट करना था, मैं पर्सनली गया इन्वेस्टिगेटर बनकर, तो मैं इतना सा एरिया ही कलेक्ट कर कर आया, इतने एरिया से ही मैं इंफॉर्मेशन निकलवा कर आया। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर मैंने ये इंफॉर्मेशन पूरे एरिया पर अप्लाई कर दी। मैंने सोचा तो यहां से जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो सारे एरिया का रिजल्ट भी यही होगा, पर रियलिटी में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। रियलिटी में हम यही करते हैं, जब हम सैंपल मेथड या थोड़ा सा एरिया कवर करके आते हैं तो हमको लगता है कि बाकी का एरिया भी वैसा ही होगा। तो इस मेथड के अंदर क्या हुआ, आपने एक लिमिटेड सा एरिया कवर किया, इस एरिया के निष्कर्ष के आधार पर आपने बाकी के पूरे एरिया का जो निष्कर्ष निकाला है वो गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। क्योंकि हम कभी कभी छोटी सी चीज को देखकर ही कंक्लूड कर लेते हैं कि ये अगर ऐसे है तो बाकी भी ऐसा ही होगा, पर इस मामले में ये टॉपिक हमारा गलत भी हो सकता है। मतलब हम लिमिटेड एरिया को ही कवर कर पाते हैं और इसीलिए हमने जो निष्कर्ष निकालना है, हमने जो इंफॉर्मेशन निकालनी थी, हमें जो रिजल्ट चाहिए थे वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकते हैं, मतलब हमारे निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।